जो कुछ धमाल हो रहा है मज़ारात और उर्स और कव्वाली के नाम पे, ये सोचना होगा कि जरूरी है या गैर जरूरी है, या नेसेसरी है या अननेसेसरी है। अननेसेसरी है तो अननेसेसरी को नेसेसरी का दर्जा क्यों दे दिया गया? क्यों मस्जिदें वीरान हो गई? क्यों घर सजदों से खाली हो गए? उनके यहाँ जाहिल घराने की मजदूरी करने वाली औरतें भी फजर की नमाज पढ़कर वो दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाती हैं। क्यों? उसके यहाँ बार बार ये बताया गया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून और हमान के साथ होगा। और हमारे यहाँ ये बता दिया गया है, चाहे कुछ भी करो पीर साहब बख्शवा देंगे, कुछ भी कर लो ना। अब एक बार जाना साल में उर्स के मौके पे गाजी मियां के यहाँ और शक्करपारे की फातिहा दिला देना, गाजी मां देखेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, कोई दरख्त का साया नहीं होगा। अलबत्ता सुनने वो हदीस मुस्तफा फरमाते हैं, न दरख्त का साया, न घर का साया, न पहाड़ का साया। लोग साया तलाश करने के लिए परेशान रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक साया होगा, वो अल्लाह के अर्श का साया होगा, उसके अलावा कोई साया ना होगा। मुस्तफा फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। क़यामत के दिन, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया ना होगा, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा और दूसरा कोई साया ना होगा। सवाने से पे आफताब आग बरसा रहा होगा, गर्दन तक नाक तक लोग पसीने में शराबोर रहेंगे। ये आधा दिन यानी 25,000 साल के बराबर उसी पसीने में डूबा रहेगा। मगर उस संकट की घड़ी में कुछ मखसूस लोग हैं जिन्हें अल्लाह के अर्श के साये में जगह मिलेगी। इधर 50,000 साल का एक दिन गुजर जाएगा और उनको एहसास तक ना होगा। वह कौन खुश नसीब है जिसको उस सख्त संकट की घड़ी में वह साया अर्श का मिलेगा। आप लोग अपने हिसाब से जो बोलते हैं, अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, वो नहीं, जरा सुने वो हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, वह कौन खुश नसीब है जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उन सातों में से एक खुश नसीब वो है, मुस्तफा फरमाते हैं, एक खुश नसीब वो है, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। यानी उसमें एक खुश नसीब वो है जो फजर पढ़ने के बाद मस्जिद से निकला और जोहर पढ़ने के लिए उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। जोहर पढ़ के मस्जिद से निकला, असर पढ़ने के लिए उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। असर पढ़ के निकला, मगरिब के लिए लटका हुआ है, मगरिब पढ़ के निकला, ईशा के लिए लटका हुआ है, ईशा पढ़ के निकला, सो गया, मगर दिल मस्जिद में लटका हुआ है कि फजर पढ़ने वहां जाना है। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। यानी वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो, वो ख़वातीन जिस ख़वातीन का दिल मुसल्ले से अटका हुआ हो, फजर पढ़ने के बाद जोहर पढ़ना है, यानी दिमाग में फिक्र रहे नमाज का। ये जो बेहयाया, ये जो बुराइयां, ये जो बेशर्मियां, ये जो हक बताने वालों को जलील समझना, उनकी अनदेखी करना, ये इसीलिए है कि उनको हमने दिन सिखाया ही नहीं। ये हमारी बेटियां उत्तर प्रदेश में आज कसरत से खबरें आ रही है, गैर मुस्लिमों के साथ भागने वाली औरतों की तादाद सबसे ज्यादा साउथ में, साउथ से ज्यादा नॉर्थ में। मगर साउथ में तो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, वहां अगर कोई इंजीनियर लड़कियां किसी लड़के को किसी मोहब्बत कर भी लेती है तो जब तक मुसलमान न बना ले, कलमा न पढ़ा ले, उस वक्त तक वो उससे निकाह करने को तैयार नहीं होती है। लेकिन उसका निगेटिव पॉइंट उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि ये अपने ईमान से हाथ धो बैठती है मोहब्बत के चक्कर में, सिर्फ चंद दिन की रंगीनी और लज्जतों को हासिल करने के लिए। जबकि 10 साल के बाद या तो वो उसे चौराहे पे छोड़ के भाग जाएगा, वो बीमार जब बन जाएगी छोड़ देगा, वह दरगाहों पे भीख मांगेगी, कोई उसको शर्म देने वाला ना होगा। जबकि आए दिन खबर मिल रही है वो लाखों बेटियां जिनको पैसे का झांसा देकर दुबई ले आया गया, वहां 2-4 महीने उसके बदन का शोषण करके उसको तवाइफ के कोठे पे बेच दिया गया, एक मोटी रकम लेके इसका आशिक फरार हो गया। अब वो लड़की ना घर आ सकती है और न ही किसी दूसरे से शादी कर सकती है, क्योंकि उसकी गिनती समाज के तवाइफों के साथ हो गई। जब तक जवान है तब तक वहां ग्राहकों के बिस्तर को सेकती रही, और जब बूढ़ी हो गई दरगाहों पे बैठ के कटोरा लेके भीख मांगने लगी। वही तू चाहती है कि मैं भीख मांगूं और मैं जलील हो जाऊं, या बीच चौराहे पे मुझको छोड़ के भाग जाए। अगरचे नहीं भागे, मगर ये ईमान लूटा के दुनिया के चंद दिन की रंगीनी हासिल करना, आखिर मरना तो है। मरने के बाद जहां खरबों साल
जहां महासंख्यों साल रहना है वहां तो ईमान की बुनियाद पे फैसला होगा। ईमान लुटा के शादी कर ली, जवानी के 10 साल मजा ले लिया, फिर उसके बाद बुढ़ापे में बीमारियों के घेरे में पड़ गए, मरने के बाद महासंख्यों साल आग में जलती रहो। थोड़ा सा धैर्य रख लेते, सब्र कर लेते। समाज की वह करोड़ों हमारी बेटियां जो सब्र करती है, पर्दे में रहती है, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, तुमने नहीं देखा उसका हश्र क्या है? ये हमारी बेटियां रानी बन के रहती है। 90 साल की बूढ़ी हो जाए, शौहर की आंखों का तारा है, शौहर कांधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करता है। वो मेरी बीवी है, डॉक्टर साहब अच्छा कर दे वरना मैं मर जाऊंगा। वहां बदन से प्यार नहीं है, बदन से प्यार जवानी में, बुढ़ापे में क्योंकि निकाह की बरकत है। ज़िना शैतान के नाम पे होता है, निकाह अल्लाह के नाम पे होता है। और जो निकाह अल्लाह के नाम पे हो, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। यह है निकाह की बरकत है कि बूढ़ी हो गई, न तलाक की नौबत आई और न ही वह जलील हुई। वह बेटों की निगाहों के नजदीक रानी बन गई, शौहर के नजदीक रानी रही। मगर तुमने देखा नागपुर की वह खूबसूरत लड़की जो एक हिंदू ढाबा वाले के साथ मोहब्बत करके शादी रचाई, 1 महीने के बाद उसकी सड़ी हुई लाश जबलपुर के नहर में मिली। क्योंकि इसमें बरकत नहीं है सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। नहीं देखा तुमने आफ्ताब पूना वाला, उसने एक लड़की से प्यार किया, उसके जिस्म को निचोड़ लिया और जब वह शादी का मुतालबा करने लगी उसके 50 टुकड़े करके 50 जंगलों में फेंक दिया। सब्र करना, पर्दे में रहना, अजनबी मर्दों से खबरदार मोबाइल में बातें मत करना, बल्कि अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक उम्र हो जाए शादी कर लेना। शादी में बहुत ऊंचा लड़का, बहुत खुशहाल लड़का तलाश करने की जरूरत नहीं है। खुशहाल है अगर वो तेरी बेटी को गाली दे रहा है, वो अरबपति है मगर तेरी बेटी को जलील समझ रहा है, वो अरबपति है तुमको गाली दे रहा है, तुमको गाली ला के तेरी बेटी को जलील कर रहा है। उससे बेहतर था कि लड़का मजदूर रहता, बाअखलाक रहता, जो मेरी बेटी को इज्जत देता, जो मुझे भी इज्जत देता, मेरे घर वालों को इज्जत देता। ये बात तो बाद में समझ में आती है। अरबपति देख के शादी किया और जब ससुराल वाले को जलील समझने लगा और हमारी बेटी को रुसवा करने लगा, तब समझ में आता है कि कोई खुशहाल न भी होता, बाअखलाक लड़का होता, कोई बाअखलाक लड़का होता, हमें इज्जत देता, वो बेहतर था इस मालदार से जहां हम जलील हो रहे हैं। पहले तो आदमी अपने दिमाग पे भरोसा करता है, लेकिन जब खेल बिगड़ जाता है तब घूम फिर कर लौट कर उसी केंद्र पे आता है जो तरीका मुस्तफा ने अता फरमाया है। इसलिए एक कौम में मुस्लिम ये मत समझना कि मुस्तफा नहीं है, ये मत समझना कि खुदा नहीं है। इनके नाचने गाने तमाशा करने से तुम कभी अपने मजहब में शक मत करना। हमने 1400 साल की तारीख यही पढ़ी है कि जब जब लोगों ने अपने दिमाग के हिसाब से इस्लाम के कानून को बोझ समझा और किसी फिल्म हस्ती के तरीके पे अमल करते हुए इस्लाम मुखालिफ रास्ता चुना, लेकिन जब वहां तबाही का तमाशा देखा वापस उसी डगर पे आया है जो डगर मुस्तफा ने दिखलाया है। आज तक यही होता आया है और ये इस बात की दलील है कि दुनिया को तबाह होने दे, तबाह होने के बाद सच्चाई की खोज में जब यह दुनिया निकलेगी तो सरकारें दो जहां ही से दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े मुस्लिम नजर आएंगे। जिस तरह सूरज के बगैर किसी को चारा नहीं है, उसी तरह मुस्तफा के बगैर कोई राह रास्ते पे जा नहीं सकता। तबाही का तमाशा देखने के बाद आना पड़ेगा उसी आस्थाने पे जो आस्थाना मुस्तफा जाने रहमत का अता किया हुआ है, जो दरबार मुस्तफा का है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मुस्तफा से मोहब्बत कर, मुस्तफा से प्यार कर, मुस्तफा ने जो तरीका दिया उस तरीके को सीने से लगा ले। बाकी जितने भी तरीके हैं फिल्म के, अफसाने के, नॉवेल के, ड्रामे के, विज्ञान के, वो सारे तरीके अधूरे हैं। मैं उस मौजू को मुकम्मल करूं उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूं, क्योंकि मेरी बातें बहुत फैल गई, लेकिन जो भी बातें गई वो भी बातें मेरी समझ के हिसाब से समाज की इस्लाह के लिए अच्छी बातें गई। आपको एक तजस्सुस रहेगा कि आपने एक चैप्टर उठाया था हमल की मुद्दत का 9 महीना 6 महीना वाला, मुकम्मल नहीं किया, एक तजस्सुस आपको रह जाएगा। विज्ञान आज कहती है 6 माह मुद्दत है, कुरान क्या कहता है? या कुरान खामोश है? नहीं, कुरान करीम कहता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, वो किताब जिसमें हर चीज का रोशन बयान मौजूद है। इस ताल्लुक से मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, उस आयत में ये आया है, एक आयत आई
है उस आयत में कि वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अन युतिम्म रदा। तफसीर इब्ने कसीर में एक रिवायत आई है, हजरत उस्मान गनी का जमाना था, एक नौजवान की शादी हुई, शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। वो लड़का बोला ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, चूंकि 6 महीने बच्चा पैदा होता नहीं है। केस आ गया उस्मान गनी के पास। औरत कहने लगी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हारा ही बच्चा है। औरत की बात शौहर मानने को तैयार नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता है कि 6 महीने बच्चा पैदा हो जाए। वो केस उस्मान गनी के पास आया। अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालात और जो उस वक्त लोगों के तसव्वुरात थे उसके हिसाब से हमल की मुद्दत वो 9 महीना समझ रहे थे। इसलिए उस्मान गनी फैसला उस लड़की के फेवर में देना चाहते थे कि लड़के के फेवर में ये बच्चा 6 महीने में पैदा कैसे हो सकता है, इसका कैसे हो सकता है। ये सोच में पड़ गए, फैसला सुनाने ही वाले थे ये बच्चा इस शौहर का नहीं करार दिया जाएगा क्योंकि 6 महीने बच्चा पैदा होता नहीं है। इसी दौरान हजरत मौला अली तशरीफ ले आए। मौला अली ने कहा कौन सी गुफ्तगू हो रही, कौन सा केस है। कहा केस यही है कि शादी के 6 माह हुए, बच्चा तबल्लुद हो गया। लड़की कहती है मैंने जुर्म नहीं किया है, शौहर का ही बच्चा है। लड़का कहता है कि बच्चा 6 महीने में पैदा होता नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो मौला अली ने पूछा आपका क्या फैसला है। कहा हम तो फैसला सुनाने वाले हैं कि हालात के एतबार से 9 महीने के बाद बच्चा तबल्लुद होता है, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चा तबल्लुद हो गया, इसलिए इस शौहर का बच्चा कैसे करार दिया जाएगा। मौला अली ने कहा फैसला सुनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए, मैं कुरान करीम की 2 आयत पढ़ता हूं, इन दोनों आयतों से जो नतीजा अखज होता है उस रोशनी में आप फैसला सुनाइए। अल्लाह फरमाता है एक जगह व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना हमलतु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। अल्लाह कहता है हमने इंसान को ताकीद की है अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने की, इसलिए कि माँ तकलीफ से पेट में रखती है और तकलीफ से बच्चे को जनती है। पेट में रखना और दूध छोड़ाना, हमलुहु व फिसालुहु, पेट में रखना और दूध छोड़ाना, सलासूना शहरा, 30 महीने में होता है, 30 महीने में। तो इस आयत करीमा में पता चला कि पेट में रखना और दूध छोड़ाना 30 महीने में, यानी 12 महीने का 1 साल, 12 महीने का 1 साल और 6 महीने का आधा साल, यानी 2.5 साल पेट में रखना और दूध छोड़ाना, यह 2.5 साल, 30 महीना सलासूना शहरा। और उस सूरह बकरा की आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अन युतिम्म रदा। माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं कंप्लीट 2 बरस तक, यह उसके लिए है जो पूरी मुद्दत दूध पिलाना चाहे। अगर कोई 3 महीने में दूध छुड़वा दे वह अलग बात है, कोई पूरे 2 साल तक वह डब्बे का दूध पिलाए अलग बात है, लेकिन माँ का दूध बच्चों के लिए फूड भी है, ड्रिंक भी है, मेडिसिन भी है, इससे बेहतर दुनिया की कोई खुराक बच्चे के लिए नहीं है। और 2 साल कंप्लीट दूध पिलाने की मुद्दत है। 2 साल के आगे दूध पिलाना औरतों के लिए, बच्चों के लिए हराम है, वह दूध ना पिलाए, क्योंकि जो दूध 2 साल तक फूड और ड्रिंक और मेडिसिन है वही दूध 2 साल के बाद जहर बन जाता है बच्चों के लिए। दूध पिलाने की पूरी मुद्दत है हौलैन कामिलैन, यानी मुकम्मल 2 साल। इस आयत करीमा से पता चला दूध पिलाने की मुद्दत कंप्लीट 2 साल। उस आयत करीमा से पता चला कि पेट में रखने और दूध छोड़ाने की मुद्दत है 2.5 साल। तो इस 2.5 साल में दूध पिलाने की 2 साल की मुद्दत को माइनस कर दिया जाए तो हमल की मुद्दत बच जाती है 6 माह। हमल की मुद्दत बच जाती है 6 माह। हजरत उस्मान गनी कहने लगे लौला अली, अगर अली ना होते तो ला खाला उस्मान, उस्मान तबाह बर्बाद हो जाता। वो अली ने एक सही रास्ता दिखलाया, हमें गलत फैसले से बचाया। तो गोया साइंस खूब सफर करने के बाद, खूब हाथ पैर मारने के बाद जिस नतीजे पर आज पहुंची कि हमल की मुद्दत 6 माह है, कुरान करीम वाज़ेह रोशनी में बता रहा है कि हमल की मुद्दत 6 माह है। यह इस बात की दलील है साइंस का फॉर्मूला अदलता बदलता रहे, खुदा का कानून अटल है, अनचेंजेबल है, वही सच्चाई है, वही हकीकत है जो अल्लाह ने बयान फरमाया। इसलिए ए मुसलमान
न कभी फिल्म के एक्टर की पैरवी करनी है, न किसी नेता की पैरवी करनी है। अगर बात कुरान हदीस से टकराती हो, अगर कुरान हदीस से मेल खाने वाली बात है, जिस तरह हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बातें कुरान हदीस से टकराती नहीं है। बेटी बचाओ ये नारा सबसे पहले मुस्तफा ने दिया है। जब बेटी को बाप दफन कर रहा था, उस जमाने में हुजूर ने कहा कि जो 2 बेटी पाले वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा, जो 4 पाले जन्नत में रहेगा। तो बेटी बचाने की बात सबसे पहले मुस्तफा ने की है। अब कयामत तक जो भी बोलेगा बेटी बचाओ, मुंह उसका होगा, नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ होगा। और आज से 50 साल पहले यह लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, बल्कि बेटों को ही पढ़ाते थे। मगर 1400 साल पहले एक आदेश इस्लाम ने दिया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, यानी हर मुसलमान मर्द और औरत पे जरूरी इल्म हासिल करना फर्ज है। वह इल्म हासिल करें। वहां से